नमस्कार, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। मैं आपका दोस्त राजीव बंसल। लाइफ इंश्योरेंस के बिल्कुल ऑफिस के अपोजिट कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी बड़े नेता आज हांसी में धरनास्थ हैं और लिखा हुआ है बैनर पर, मोदी जी के संरक्षण में अडानी ग्रुप द्वारा जनता के पैसे की लूट के खिलाफ ये धरना है। मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। इनसे जानूंगा कि आज ये LIC के ऑफिस के सामने आपने ये धरना दिया है, गौतम अडानी के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपका आरोप है। पार्टी का आदेश है कि हम देश की सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, हम उनके जान और माल की, पैसे की हम गार्जियन हैं। हम भी गार्जियन हैं, अकेले मोदी सरकार गार्जियन नहीं, हम भी गार्जियन हैं। उस बात के मद्देनज़र हम आवाज़ उठा रहे हैं जो आज अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जो वो बिल्कुल खोखला कर दिया है LIC को और बैंकों को। LIC को इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं आप? हाँ जी, इसी बात के लिए कि भी LIC ऑफिस के सामने बिल्कुल यही बात सरकार कर तो रही है कार्रवाई। क्या कर रही है? अभी सिसोदिया जी को जेल में भेज दिया, CBI की जांच करवाई और ED की भी इसकी। बीजेपी वाले 100 के 100% सही आदमी हैं, बाकी सारे के सारे जो विपक्ष में हैं वो सब के सब गलत हैं। वो हमारे को भी करेंगे, हम तैयार हैं। आपको भी आशंका है करने? शर्मा जी, आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये LIC के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और गौतम अडानी जी के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं आप? बिल्कुल करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान है, जो आप मीडिया से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि राष्ट्रीय बैंकों के अंदर, LIC के अंदर आम जन का, आम गरीब का, माताओं का, बहनों का, बच्चों का पैसा जमा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मित्र अडानी को सारा पैसा बगैर गारंटी के लोन पे रूप में दिए जा रहे हैं। और हिंडनबर्ग जो कंपनी है, ये एक वित्तीय एजेंसी है जो पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़ी कंपनियां हैं, उनका रिकॉर्ड बताती है, निष्कर पूरे तथ्य के आधार पर बताती है कि ये कंपनी का धरातल पे कहाँ खड़ी है। तो उसने अभी कुछ दिन पहले ये निचोड़ निकाला है कि नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, जिसको हजारों करोड़ रुपए बगैर किसी गारंटी के लोन दे दिए गए आम जनता का पैसा, वो पार्टी बिल्कुल अडानी ग्रुप खोखला हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो इंक्वायरी करेगी, उसकी इंतजार नहीं कर रहे क्या? सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने एक बात बोली है, शायद आपने पढ़ी भी होगी, कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। जो कमेटी बनाई है सारे वो बीजेपी के ही नेता लोग हैं, जो पार्टी की जांच करेंगे, जो वित्तीय की जांच करेंगे। अच्छा, बीजेपी इंक्वायरी कर तो रही है, सिसोदिया को अंदर कर दिया है, ED की बिल्कुल ये जांच तो के कविता को भी उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी है, जो तेलंगाना की मुख्यमंत्री। ये जांच नहीं है, ये लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, उन पर असर बनाया जा रहा है। झूठे लोगों ऊपर CBI जांच, ED की जांच करके उनको फंसाया जा रहा है। ये एक सरकार ना होकर के एक माफिया है। राहुल जी विदेश में जाके ऐसे बीजेपी आरोप लगाती है कि यानी कि देश की बेइज्जती करते हैं। राहुल जी ने किसी देश की बेइज्जती नहीं करी। वो महान शहीदों के परिवार से आते हैं, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। उन्होंने एक ही बात बोली है कि संसद के अंदर हमारे को बोलने का अधिकार है, हम सांसद हैं। जब हम बोलते हैं लोकतंत्र के अंदर, तो हमारा बोलने वाला जो बटन है वो बंद कर दिया जाता, सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं अतर सैनी जी, मैं जानूंगा कि ऐसी क्यों खफा हो गए आप अडानी जी के खिलाफ? बीजेपी सरकार तो लगातार ED की, CBI की रेड करवा रही है और इसके खिलाफ भी हो जाएगी। धरना प्रदर्शन की नौबत कैसे आई कांग्रेस को आज? मंत्री साहब, हांसी की आवाज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार है, आपको भी नमस्कार है। ये धरना इसलिए है कि जो सरकार है आज की, मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये जनता का पैसा लूट कर और अडानी जी को दे रही है। कैसे दे रही है कि LIC में जो पैसा है, बैंक में जो पैसा है, वो आम आदमी का पैसा है और उसको लोन पे दे रहे हैं। लोन और बगैर उसके सिक्योरिटी के, बगैर कानून को दरकिनार करते हुए, और उसी पैसे से जो अडानी हैं और अंबानी हैं, जो कॉरपोरेट हैं बड़े, वो कॉरपोरेट घराने हैं,
वो हमारे जनता की संपत्ति। सर ये शेयर तो फ्लक्चुएट होता रहता है एक ना। मिनट बता दो, जनता की प्रॉपर्टी कौन सी, जैसे एयरलाइंस है, LIC है, बैंक में पैसा है, SBI है, और जैसे हमारे समुद्री जहाज, समुद्री वो हैं, पोर्ट, उनको खरीद रही है अडानी, खरीद रहा है, उनको बेच रही है। अब हमारा ही तो पैसा, जनता का ही तो पैसा, जनता की प्रॉपर्टी, और उन्हीं के पैसे से वो खरीद रहे हैं, उसी पे लोन दे देते हैं, उसी को फिर रख देते हैं। आपका ये मतलब है कि जिस तरह से सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हो, ED की हो, CBI की हो, अडानी जी के खिलाफ भी होने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे साथ है रविंद्र मलिक जी, आइए साथ में, और तेलूराम जांगड़ा जी हैं, दोनों ही हैं। तो तेलूराम जी, इतने खफा हो गए आप अडानी जी के खिलाफ, जिन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया, इतना क्या गुनाह कर दिया है अडानी ने और बीजेपी ने? नहीं, अडानी और मोदी, देखो ये लिखा है ना, अडानी और मोदी की यारी है, जनता के पैसे की लूट जारी है। यारी तो किसी के साथ भी कोई भी कर तो सकता है। यारी होना तो किसी को मार देना, किसी को बर्बाद कर देना, देश को खत्म कर देना तो नहीं होती। यारी तो बढ़िया यारी, जब हमारी यारी है, हम देश के लिए लगे हुए हैं, पब्लिक के लगे हुए हैं, हम देखो सारे पब्लिक, वो पब्लिक को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ऐसी यारी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा पैसा, जैसे मंत्री जी ने बताया, हमारा पैसा हमारी प्रॉपर्टी खरीद रहे, कमाल की बात है, हमारी प्रॉपर्टी हमारे पीछे तक खरीदा है, इस तो गुंडा काम और क्या होगा जी। चलो आपकी प्रॉपर्टी आपके पीछे खींचे। मेरे साथ है रविंद्र मलिक जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, और किरण मलिक जी जो महासचिव हैं महिला कांग्रेस की, उनके पतिदेव भी हैं। बताइए, आप भी खपा हैं अडानी जी से? जी पूरा देश खपा है। पूरा देश खपा है? मैं अकेला थोड़ा ही हूँ। सिसोदिया जी से खपा नहीं है आप? सिसोदिया जी ने क्या कर रखा है इसमें, जिसे खपा हूँ? कुछ नहीं किया। नहीं, झूठे केस लगवाने से मतलब कोई ये थोड़ा ही होता है तो कि क्या चाहते हैं आप, अडानी जी के खिलाफ भी केस हो? बिल्कुल, इसमें क्या दो राय है? तो बीजेपी कर तो रही है इंक्वायरी। क्या कर रही है? किस चीज़ की इंक्वायरी कर रही है? सब कुछ तो हाईजैक कर रखा है। इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर रखा है। कैग की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। हमारी GDP की जो नाम से जो 6 महीने रिपोर्ट आती है, उसके बारे में बोलिए। लाल किले को बेच दिया, अगर ताजमहल को बेच दिया इन्होंने, रेलवे बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, SBI बैंक बेच दिया, रिजर्व बैंक भी बिकेगा। देखना आप कैसे बिकेगा जब भारत जोड़ो यात्रा आपके राहुल गांधी जी चला रहे हैं, बिकने देंगे क्या वो? देखो, सब कुछ हाईजैक कर रखे है, उसके हिसाब से तो मैं तो ये मान रहा हूँ RBI भी बिकेगा। RBI जी बिल्कुल। कि आपका नजला अडानी जी पे फूट रहा है जी। हाँ, राजीव जी, नीतीश शर्मा जी, अब मैं विधिवत इसका विराम भी लूँगा। नीतीश जी, अडानी मोदी की यारी है, जनता के पैसे की लूट जारी है, और LIC के ऑफिस के सामने आपने धरना प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने, आज ऐसा क्यों? राजीव जी, सामान्य सी बात है, पिछले भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में हर व्यक्ति को ये पता है कि अडानी को प्रमोट करने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप रेल देख लो, आप बैंक देख लो, एयरपोर्ट देख लो, कोई क्षेत्र देख लो, अडानी अडानी अडानी। उसके बाद इतना प्रमोट करने के बाद हिंडनबर्ग जो हमारी वित्तीय शोध की एजेंसी है, बिल्कुल जी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, और वो तथ्यों के आधार पे उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अडानी ग्रुप जो है अंदर से खोखला हो चुका है। तो आप ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगने का काम नहीं हुआ है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि LIC और जितनी भी हमारी वित्तीय संस्थाएं, जितने बैंक हैं, उनके अंदर जो आम जन का पैसा जमा है, वो अनैतिक रूप से लोन के रूप में जो अडानी ग्रुप को देने का भाजपा सरकार ने काम किया है, क्या वो सही है? तो इसके विरोध में हांसी हल्का की जो कांग्रेस पार्टी की इकाई है, समस्त नेता और समस्त कार्यकर्ता आज सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, और भविष्य में भी आम जन की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, हांसी के आदरणीय प्रेम मलिक जी। मलिक साहब, मैं जानूंगा आपसे, दिल्ली कारोबार है आपका बहुत बड़ा, और हांसी से चुनाव लड़ते हैं, क्या लगता है कि ये अर्थव्यवस्था अडानी जी डगमगाएंगे, या बीजेपी इन पे कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? आप तो खफा हो गए बीजेपी से। ऐसा है जी, बात खपा के नहीं है बंसल साहब, बात है देश को बचाने की। देश की अर्थव्यवस्था आज कहाँ है? देखिए, हर वर्ग, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मझोला हो, सब तराई है। सबके अंदर जो है ना, बड़ी संशय की भावना है और बड़ी भय की भावना है, और आने वाले समय में अगर यही रहा तो देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। अब रही बात अडानी की,
अडानी, मोदी और शाह एक ही चीज़ है ये। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। देखिए, एक परिवार में मुखिया है परिवार के, वो अपनी जो ज़मीन जायदाद जो उनको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद बाप दादा से मिली, पारिवारिक रूप में उनके पास जो आई, उसको बेच के और अपने बच्चों का ध्यान ना रखते हुए उसको जो है ना कुछ चंद अपने हितों के लिए और चंद लोगों के हाथों में वो थमा देना, ये एक न्याय की बात नहीं होती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ना देखते हुए जितनी भी हमारी सरकारी संस्थाएं थी, जितने भी हमारे जो है ना PSU थे, उनको सबको करीब 50 बस मलिक साहब, मेरा एक प्रश्न का जवाब दीजिए। बीजेपी जहाँ भी गफलत होती है वहीं ईडी की रेड करवाती है, CBI की रेड करवाती है। जैसे 100 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा था कि सिसोदिया जी को डिप्टी CM को अंदर कर दिया और है, तो बीजेपी काम तो कर ही रही है, घोटालों का पर्दाफाश तो कर ही रही है। हाँ, अच्छा काम कर रही है बीजेपी। ये घोटालों का पर्दाफाश करती तो ये सबसे बड़ा जो घोटाला उजागर हुआ है, सारे देश को पता है। इसमें क्या किया? क्या अडानी को गिरफ्तार किया? क्या अडानी की प्रॉपर्टी को अटैच किया? क्या अडानी के जितने भी धन्यवाद साहब। क्या घोटालों को अगर पर्दाफाश करती तो अडानी को क्यों नहीं भीतर किया? अडानी पर क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं ईडी बिठाई? क्यों नहीं CBI बिठाई? इसी बात को लेकर ये सभी कांग्रेस के नेता आज LIC को बचाने के लिए, SBI को बचाने के लिए धरनारत हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ।